बंधुओं, सबको प्रणाम। अभी हमारा देश जिस विभीषिका के दौर से गुजरा है, सैकड़ों साल बाद यह महामारी हमारे देश को ग्रसित करने का हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन प्रकृति की माया और ईश्वर की कृपा से इस महामारी के दौर में हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो राजकीय कर्मचारी हों, चाहे जनता हो, चाहे हर व्यक्ति हो, जो जहाँ जिस स्तर पर रहा, इस महामारी से अपने स्तर से भरपूर प्रयास करके लड़ता रहा और आज सफलता उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। इस संदर्भ में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन पे सबसे ज़्यादा वो परिवार परेशान रहा जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। उनके भोजन के सामने संकट हो गया। हम इस संदर्भ में अपने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्सा जगत से जुड़े जितने हमारे धरती के देवता रहे, सबके प्रयास, सबके कार्य स्तुत्य है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी जिस स्तर पे भी जो भी स्वायत्तशासी संगठन रहे, व्यक्ति रहे, उनका अपना एक सामाजिक सरोकार रहा। सारे लोग अपने स्तर से लोगों के भोजन की, उनके रहने की, उनके अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्तर से करते रहे। हमारा जनपद सुल्तानपुर इस मामले में एक अग्रणी जनपद रहा, जहाँ के जनपद के चाहे वो घर फाउंडेशन हो, चाहे गोमती सेवा संस्थान हो और चाहे तहसील स्तर का संगठन हो, सारे लोगों ने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया और सारे लोगों ज़रूरतमंदों को हर तरह की ज़रूरत की सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। तहसील कादीपुर की बात अगर आपसे करना चाहते हैं, भाई साहब, हमारे तहसील कादीपुर में हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगे रहे, नगर पंचायत अध्यक्ष लगे रहे, व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, जो भी लोग रहे, सारे लोग लगे रहे, सभी स्वायत्तशासी संगठन लगे रहे, व्यक्तिगत रूप से भी लोग हर ज़रूरतमंदों की सेवा में लगे रहे। उसी में एक कड़ी जुड़ती है हमारे सार्थक फाउंडेशन परिवार के सदस्यों का। लोग कहा करते थे कि नौजवानों की सोच में सकारात्मकता का अभाव पाया जाता है, लेकिन हमने जो देखा भाई साहब, सार्थक परिवार के जुड़े जितने भी हमारे नौजवान, जितने भी हमारा युवा वर्ग रहा, यह प्रमाणित कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस सार्थक परिवार में जो भी हमारे नवयुवा भाई जुड़े रहे, रात दिन मेहनत करके, और कलान जहाँ एक बेलवाई में शिवधाम है, वहाँ से लेके रवनिया तक के गाँवों के भ्रमण करते रहे। हर गांव के हर गरीब बस्ती में हर तरह के लोगों को बिना किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव से सबकी सेवा करते रहे, सबको सैनिटाइजर देते रहे, लोगों को गमछा और मास्क तथा भोजन का किट उपलब्ध कराते रहे। रात दिन लग के ये सार्थक परिवार का जो युवा वर्ग रहा, वो सेवा भाव से सबकी सेवा करता रहा। मैं उससे जुड़े समस्त अपने युवा बंधुओं का हार्दिक अभिवादन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी क्षमता दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहे। भाई साहब, तहसील से आंकड़े लेके, लिस्ट लेके, जो अग्निपीड़ित परिवार था उनके घर घर जाके सार्थक परिवार के लोगों ने उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराए। जितने भी इस तरह के परिवार थे जिनके सामने खाने के संकट थे, अभी तक निरंतर उनका कार्य चल रहा है। सबके साथ सबके घर पे भोजन का किट, अन्न का किट, जो भी उनकी ज़रूरतें हुई, गमछा है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, साबुन है, इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं। रात दिन लगे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा वह युवा वर्ग लगा है जिसके सामने कोई काम नहीं था। सारे जिम्मेदार लोग लगे थे जो सुविधा में पलते थे, सुविधा भोगी थे, अपनी सारी सुविधाओं को त्याग करके अहरनिश सेवा करके और इस सेवा में लगे हैं। कादीपुर तहसील में जितने भी
ज़रूरत की चीज़ें जिसको जहाँ रही लोग उपलब्ध कराते रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। इसमें लगे जितने भी लोग हैं, मैं सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यह महामारी एक चीज़ और साबित कर दिया कि जब भी कोई संकट आएगा समाज के ऊपर, देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, तो हमारा युवा वर्ग कदम से कदम मिला के और समाज को मजबूती देने में कभी पीछे नहीं रहेगा।